इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाता हूं। और अगर आपको होमवर्क्स हैं या अगर आपको क्वेश्चंस डिटेल में देखने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का या कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप पे क्या मिलता है? तो मैंने जैसे कि पढ़ाया था, ऑथर जंक शॉप पे एक रोल टॉप डेस्क जो कि ओक की लकड़ी की बनी होती है और बहुत ही बुरी हालत में रहती है, वो उसे वहां जंक शॉप में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? ऑथर सीक्रेट ड्रॉवर में, जो रोल टॉप डेस्क के अंदर सीक्रेट ड्रॉवर रहता है, उसमें क्या उसे मिलता है? तो ऑथर, और क्वेश्चन आगे क्या है? हु डू यू थिंक हैड पुट इन इन देयर? और तुम्हें क्या लगता है कि उस टिन बॉक्स के अंदर जो चीज थी उसको वहां पे किसने रखी होगी? तो व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर? ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉवर। उसे एक ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है सीक्रेट ड्रॉवर पे। और हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आपको क्या लगता है उसने उस ब्लैक टिन बॉक्स को उसमें किसने रखा होगा? तो जिसे लेटर लिखा गया था मिसेस जिम मैकफर्शन, मिसेस जिम मैकफर्शन ने उसे रोल टॉप डेस्क के अंदर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाई वाज द लेटर रिटन? लेटर क्यों लिखा गया था? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? और उस लेटर में वंडरफुल थिंग की जो बात की गई थी वो कौन सी वंडरफुल थिंग थी? तो जिम रॉट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। जिम ने लेटर लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को, जो उसके साथ क्रिसमस डे पे हुआ था। जो जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में उस समय वार चल रहा था, लेकिन वार के बीच में वो एक पीस का मैसेज दे रहे थे, भाईचारे जैसा शेयर करके और फुटबॉल मैच खेल के। तो इसलिए उसने ये बताने के लिए उसने अपना लेटर लिखा था। और ये वंडरफुल थिंग थी। कौन सी वंडरफुल थिंग? जो वो वॉर के बीच में पीस का संदेश दे रहे हैं, यही वंडरफुल थिंग थी जो उनके साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ क्या करते थे जब वो सैनिक नहीं थे? तो हैंस वुल्फ जो कि डसेल्डॉर्फ से था, वो क्या करता था? वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता था। सेलो एक लार्ज वायलिन है, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, लार्ज वायलिन है, वही बजाता था। और जिम मैकफर्सन एक स्कूल टीचर था डॉर्सेट में, जहां वो रहता था। क्वेश्चन नंबर 5। हैड हैंस वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? हैंस वुल्फ क्या कभी डॉर्सेट आया था? उसने क्यों कहा कि वह डॉर्सेट को जानता है? तो हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं आया था, लेकिन उसने इसलिए कहा कि वो डॉर्सेट को जानता है क्योंकि उसने डॉर्सेट के बारे में किताबों में पढ़ा था और भी वो बहुत सारी जगहों से डॉर्सेट के बारे में जानता था। क्वेश्चन नंबर 6। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आया था? हाउ डू यू नो दिस? और तुम्हें ये कैसे पता चलता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस नहीं आया था। और हमें इस बात से पता चलता है कि जब ऑथर जाता है कॉनी को लेटर पहुंचाने, तो कॉनी देख के, ऑथर को देख के जिम समझ लेती है, मतलब उसने अभी तक जिम को देखा नहीं था। और इस चीज से हमें पता चलता है कि जो ये जिम है वो शहीद हो चुका है वार में और वो कभी भी आता नहीं है। अब कंप्रहेंशन चेक टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिकपॉट? ऑथर ब्रिकपॉट क्यों गया था? तो ऑथर ब्रिकपॉट क्यों गया था? कॉनी को लेटर देने गया था, क्योंकि लेटर में जो एड्रेस लिखा था वो ब्रिडपॉट ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफर्सन नाउ? मिसेज मैकफर्सन कितनी साल की हो गई थी और वो अब कहाँ है? तो मिसेज मैकफर्सन 101 साल की हो गई थी और वो एक बर्लिंगटन हाउस नाम के नर्सिंग होम में रहती हैं, जो कि कहाँ पे है? जो कि नेक्स्ट साइड ऑफ द टाउन में है। और डॉर्चेट रोड का नाम मैंने आपको बताया था, तो वो उस रोड पे वो कॉर्नर, शहर के कॉर्नर साइड पे रहती हैं। Who did कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकफर्सन को क्या लगता है कि जो उसका विजिटर है, जो उसे देखने आया है, वो कौन है? तो कॉनी मैकफर्सन उसे जिम मैकफर्सन समझती हैं। तो कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? किस बात से, किस वर्ड से, किस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ऑथर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं छुपा रहा था?
तो जो ये सेंटेंस था कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, इस बात से ये पता चलता है कि विजिटर अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा था। आगे देख लेते हैं, ये वर्किंग विद टेक्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, आपको क्या लगता है कि कॉनी मैकफर्सन ने जिम का लेटर है कितने दिनों तक रखा है, कितने दिनों से रखा था, और अपने उत्तर को सपोर्ट करिए एक रीजन देके। तो कॉनी ने बहुत दिनों से रखा होगा लेटर को, क्योंकि वो हमेशा बताती थी कि मैं, जब ऑथर मिलने गया था कॉनी से, तो कॉनी ने बताया कि मैं तुम्हारी लेटर हमेशा पढ़ती रहती हूँ क्योंकि ये मुझे तुम्हारे होने की एहसास दिलाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जिम ने ये लेटर काफ़ी दिनों से रखा था और उसे पढ़ती होगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड, आपको क्यों लगता है कि वो जो डेस्क था, रोल टॉप डेस्क, बेचा गया था, एंड व्हेन, और कब बेचा गया था। तो हमें लगता है कि जो रोल टॉप डेस्क है ये बेचा गया था तब जब मिसेस मैकफर्सन की घर में आग लगी थी, और ये जो रोल टॉप डेस्क था ये थोड़ा झुलस गया था, जिसकी वजह से इसे बेच दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। जिम मैकफर्सन और हैंसुल्फ को क्यों लगता है जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये वॉर को सुलझाने में मदद कर सकती हैं, क्या आप भी इससे सहमत हैं। तो उन्हें इसलिए लगता था कि जो गेम से हम वॉर सुलझा सकते हैं, क्योंकि गेम खेलने में तो ना कोई जो वाइफ है वो वीडो होगी, ना कोई बच्चा जो है वो ऑर्फन होगा, तो इससे कोई हार्म नहीं होगा और हमें डिसाइड भी हो जाएगा कि कौन जीता। तो मैं तो फुल्ली सपोर्ट करता हूँ इस वे को, आप अपना व्यू दीजिए या क्वेश्चंस में जो आंसर लिखा गया है उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, आपको क्या लगता है कि आर्मीज जो थी, जो द ग्रेट कोर्ट्स, जो जर्मन आर्मी थी, जो ब्रिटिश की आर्मी थी, वो दोनों अलग थी या सेम थी, आपको क्यों लगता है। ऐसा स्टोरी से कुछ एविडेंस निकालिए जिससे आपको लगता है कि वो सेम है, तो क्यों सेम है, अलग है तो क्यों अलग है। द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, दोनों हमने देखा कि वो दोनों एक दूसरे की तरह ही थे, क्योंकि दोनों मौज मस्ती करते थे, दोनों जो साइड के आर्मीज थी वो फैमिली वाले थे, दोनों एक जैसे ही थे लगभग। तो आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। Question number 5, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. The British and the German troops celebrated Christmas with each other. जो ब्रिटिश और जर्मन के सोल्जर्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ क्रिसमस पे टाइम स्पेंड किया। They enjoyed each other's food, उन्होंने एक दूसरे का खाना भी खाया और स्मोक किया एक साथ हंसे, एक साथ बातें की, एक साथ ड्रिंक जो स्नैप्स था वो पिया, और खाना जो सॉसेस था उनके पास वो एक दूसरे से शेयर किया। हैंसुल्फ और जिम मैकफर्सन ने क्या किया, क्रिसमस केक जो कॉनी ने बनाया था उसको शेयर किया, और वो बातसेवा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट रॉय और डॉर्सेट के बारे में भी नो मैंस लैंड पे बैठ के बातें कर रहे थे, और उन्होंने इस बारे में भी बात की कि वो कौन सी बुक पसंद करते हैं, कौन सी बुक नहीं पसंद करते, और वो एक दूसरे की बात पर सहमत भी थे। और बाद में जो सोल्जर्स थे वो फुटबॉल भी खेला उन्होंने, और जिम मैकफर्सन और हैंसुल्फ उनका हौसला बढ़ा रहे थे, उन सोल्जर्स का हौसला बढ़ा रहे थे। कि कैसे हौसला बढ़ा रहे थे, अपने पैर को बार बार पटक रहे थे ज़मीन पे, ठंड को भी दूर रखने के लिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाने भी गाए उस रात। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिश और सोल्जर्स आर्मी थी वो एक दूसरे की फ्रेंड बन चुकी थी। व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, और कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी ने क्यों ऐसा कहा कि ये मेरे क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है। तो कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट ये था जो उसका हस्बैंड जिम मैकफर्सन वापस आ गया था, ऐसा उसे लगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और ये इसलिए था क्योंकि ये जिम मैकफर्सन ने वादा किया था कॉनी से कि वो क्रिसमस तक आ जाएगा, और वो सचमुच क्रिसमस तक आ गया है, इसलिए वह एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, आपको क्यों लगता है कि स्टोरी का टाइटल सुटेबल है, और अगर नहीं सुटेबल है तो आप अपना एक तरीका दे, अपना टाइटल दीजिए
तो मुझे तो लगता है टाइटल का स्टोरी सुटेबल है, क्योंकि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट वही हो सकता है, अपनों को घर देखना, अपनों को सामने देखना। तो आप इस आंसर पढ़ सकते हो, और अगर आपका अदर कोई व्यू है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बाकी सब क्वेश्चंस ग्रामर से हैं तो हम उसको नहीं देखेंगे, वो बहुत ही बेसिक्स हैं। ये रहे आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं और या पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं उतना हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।